उधर कर्नाटक असेंबली के मानसून इजलास का आज से आगाज होने जा रहा है। 8 दिनों पर मुहित ये इजलास 30 सितंबर तक चलेगा। रियासत में कोरोना के उरूज के पेश नजर असेंबली स्पीकर ने तमाम अरकान को 72 घंटों के अंदर कराई गई कोरोना की RT-PCR रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत दी है। जराये का यह भी कहना है कि कोरोना के पेश नजर मानसून इजलास की मुद्दत को कम भी किया जा सकता है। वहीं इस बात का भी इम्कान है कि कौंसिल व असेंबली दोनों ऐवानों में अरकान की हाजिरी की तादाद कम हो सकती है। दूसरी जानिब कांग्रेस ने मानसून इजलास को 15 अक्टूबर तक बढ़ाने की मांग की है ताकि रियासत को दरपेश तमाम मसाइल पर सैर हासिल बहस की जा सके। कांग्रेस कई मामलों पर मरकजी इमदाद के हुसूल में नाकामी, कोरोना और सैलाब से निमटने में नाकामी जैसे मसाइल पर हुकूमत को घेर सकती है। का मानसून इजलास एक ऐसे वक्त में होने जा रहा है जबकि रियासत में कोरोना अपने उरूज पर है। 5.25 लाख से ज़ायद केसेस कर्नाटक में रोनमा हो चुके हैं, जिसमें 8000 अमवात दर्ज की जा चुकी हैं। 1 लाख से तकरीबन 1 लाख पेशेंट एक्टिव हैं और इसके अलावा कई एक वुज़रा बशमूल डिप्टी CM अश्वत्थ नारायण कोरोना से मुतासिर हैं, वज़ीर दाखिला बसवराज बोम्मई कोरोना से मुतासिर हैं, कई एक वज़ीर हैं और कई MLAs कोरोना से मुतासिर हैं। ऐसे हालात में ये इजलास होने जा रहा है तो इजलास काफ़ी हंगामा ख़ेज़ भी हो सकता है क्योंकि अपोजिशन कांग्रेस हुकूमत को हर महाज पर घेरने की तैयारी की हुई है। बताया जाता है कांग्रेस ने तकरीबन 1300 सवालात तैयार किए हैं जिसके तहत हुकूमत को घेरने की कोशिश करी है, जिसमें कोविड से हुकूमत निपटने में हुकूमत की नाकामी, कोविड ऑपरेटर्स रिक्रूटमेंट स्कैम, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, बेंगलुरु फसादात, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट मामला, APMC तरमीमी एक्ट, ड्रग स्कैंडल, इस तरह के कई एक मामलात में कांग्रेस हुकूमत को घेरने की तैयारी कर रही हुई है। तो वहीं इस सेशन में रूलिंग BJP बरसर इख्तिदार जमात इस सेशन में तकरीबन 10 नए बिलों को मुतारिफ करा सकती है, 19 ऑर्डिनेंस को मंजूरी लेनी है। इसके अलावा गुज़श्ता सेशन के जो 2 बिल पेंडिंग हुए थे उन पेंडिंग बिलों को भी इस सेशन में मंजूरी दिलाना है। इस बार का सबसे अहम मसला हो सकता है कि इस बार बरसर इख्तिदार BJP गौकशी के बिल को एक बार फिर मुतारिफ करे। 2012 में जिसको मुतारिफ करा गया था जो मंजूर नहीं हो सका था, हो सकता है इस बार BJP उस बिल को ऐवान में पेश कर सके। आईनी तौर पर भी अगर से देखा जाए तो ये इजलास काफ़ी अहमियत का हमें लगता है। 24 मार्च को ये कर्नाटक असेंबली का इजलास हुआ था जब कर्नाटक में कोरोना की अभी शुरुआत हुई थी। कर्नाटक में एक मौत दर्ज की गई थी और 41 पेशेंट एक्टिव थे। इन हंगामी हालात के बाद असेंबली को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया गया था। अब आईनी तौर पर 6 माह के अंदर असेंबली का इजलास होना है तो उसी मुनासिबत से 21 सितंबर को ये इजलास होने जा रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू, गुलबर्गा, जवाद मीर।